नमस्कार, मैं हूं आर्यन नेका और आज हम लोग डुवर्स के सुनगच्छी चाय बागान में उपस्थित है, जहां हम लोग देख सकते हैं कि आज यहां पे जो आदिवासी मेला यहां पे लगा हुआ है। और न सिर्फ यहीं पे, लेकिन ये जो है ये राज्य के पश्चिम बंगाल राज्य के 15 ज़िलों में लगभग 100 आदिवासी बहुल क्षेत्रों को लेके ये आदिवासी मेला आयोजन किया जा रहा है। इसी मौके पे यहाँ पे भी सुनगच्छी चाय बागान में भी जो आदिवासी मेला यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो बहुत सारे जितने भी आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे अलग अलग जो हो गया माली समाज, उराव समाज या फिर पाइक समाज, मुंडा समाज, ऐसे उन्होंने अलग अलग यहाँ पे समाज के जो स्टॉल लगा रखे हैं। और साथ ही जो भी समाज, जो आदिवासी समाज के जो अलग अलग क्षेत्र के जो लोग होते हैं या अलग अलग समुदाय के जो हैं, उन्होंने अपने समाज के रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने यहाँ पे अपने जो सामान है, जो भी उनको लगता है आदिवासी समाज के पूजा पाठ में हो या गाना बजाने में जिन भी चीज़ों की इस्तेमाल होती है, उनको यहाँ पे उन्होंने सजा के रखा हुआ है। तो हम लोग जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से, जो कि समाज जो अपने अपने समाज के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पाइक समाज है, और यहाँ पे उन्होंने अपने रीति रिवाज के अनुसार बहुत सारी चीज़ यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि पाइक समाज अरसा रोटी जोशना सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा ये बनाया गया है, या करम पूजा रोटी, मड़वा रोटी, ये सब यहाँ पर रखा हुआ है। तो हम लोग जानना चाहेंगे यहाँ पर जो ये यहाँ पर जितने कुछ भी यहाँ पर रखे हुए हैं, इनका क्या महत्व है। करम पूजा मतलब ये करम पूजा के मौके पे ये इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, आदिवासी से यहाँ पे क्या क्या है, आप इनका नाम बता सकते हैं। यहाँ करम पूजा का है, जवा है, करम है, और तेल सिंदूरी सब है, और ऐसा रोटी, पोहा रोटी, मांदर, पल्स, और सबसे मेन चीज ये है करम चीज हम लोग का करम का पेड़। अच्छा, इसका नाम जो है ये करम का पेड़ है, ये करम डायर। करम अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो करम डायर रखा हुआ है। साथ ही जितने भी उनके करम पूजा में जो इस्तेमाल किया जाता है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पे जो मड़वा रोटी वगैरह यहाँ पे बना के रखा हुआ है। और ऐसे ही हम लोग आगे देखेंगे कि आगे और भी जो समाज यहाँ पे मुंडा समाज के समुदाय के मुंडा समाज के यहाँ पे बहुत सारे चीज़ यहाँ पे देखे जा रहे हैं, जो कि पुरखाओं से लेके यहाँ पे इस्तेमाल किए जाने वाले चीज़ यहाँ पे रखे हुए हैं, जो मांदर है, ढाक है, या तलवार वगैरह, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी सामान है और इन चीज़ों के नामों को हम लोग जानना चाहेंगे और इनके महत्व को जानना चाहेंगे। आज हमारे नकटी बगान का रही नकटी संघ से बाटा भारत मुंडा समाज बट से आज हमारे का जे शादी ब्याह में जे लागेला, जैसे तोरे मन देखो था, ये हमारे मन आगे पुरखा से हमारे बाँस का ढोंगरा है के, बाँस का ढोंगरा में हमारे मन लोन रखात रही, ये हमारा सिलौट है कि औरा है के, गुड़ा है के, ये चाफूल है के, फिर खुगड़ी साग, कुछ साग है, हमारे का ढाक है, मंदार है, ढुलकी है, ढाकी है, हमारे का सामने रखा है ढिकी। जब पूर्वाजमान जखन रहा है तखन हमारे का पूर्वाजमान हमारे मन का मेल नहीं रहे, हम वनवासी है कि हमारे मन बा या फरस से जो गाछ काट के आनात रहे, गाछ के काट के हमारे मन पूर्वाजमान ढिकी बना लाए, ढिकी के माध्यम से पत्थर के कोनो नियर काट के मन एक ओखर नियर बना लाए, ओखर नियर में हमारे मन ढिकी या धान के कूटत रही और खात रही। जिससे नियर हम उखैर है, उखैर में हमारे मन या मड़ुआ हो या चाउर हो, उकर में हमारे मन आटा बनात रही। दूसरा बात हो गया, और जो हमारे का जे जाता है, इस जाता में हमारे मन दाल पिसत रही। से नियर हमारे का जे वेशभूषा है, हमारे मन जखन शादी ब्याह होवेला तो हमारे का जे छोड़ा होवेला सेठो काड़ा पिंधेला, धोती गमछा, और हमारे का जे मुड़ा में जे शादी होएला सादा साड़ी लाल पैर या हरदी साड़ी लाल पैर भी होएला, लाल ब्लाउज होएला। तो ये तीर धनुक मन जे तोरे मन जे देखो था, ये जे पहला है, कसा थरिया है, ये घैला है, हमारे का जे कुमनी है, तीर धनुक है, ये डिबरी में तोरे मन के देखा चाहबो, ये जे डिबरी हमारे का पूर्वज मन दे के जा रहा है। जे डिबरी हमारे मन जे उजाला हमारे का जे प्रकाश होते रहे, जे हमारे मन अखन जे हमारे मन बिजली के उत्पादन जे लेके अलग सरकार ठो, जे हमारे मन नहीं जनात रही। हमारे मन का सबसे पुरखा है कि जो हमारे मन के साल पतई, जो साल पतई के हमारे मन दोना बनाते रही, गिलास बनाते रही, थरिया बनाते रही, से माध्यम से हमारे मन इसे जे रीति रिवाज है कि हमारे के जो मुंडा समाज कर से रीति रिवाज के किंतु हमारे मन हमेशा कायम रखो और कायम रखी। धन्यवाद। और भी हम लोग आगे जाएंगे और आगे और जितने भी समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के जितने अलग अलग स्टॉल हम लोग देख सकते हैं,
साथ ही यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे साबर समाज के बहुत सारे चीज़ यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि उन पहले जो पुरखाओं में वो लोग इस्तेमाल भी करते थे, जो कि ऑल बंगाल सावरा समाज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे रखे हुए हैं और उसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम भी हमें देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो तलवार है उसको तलवार नहीं बोल के वो लोग करीब बोलते हैं। उनके भाषाओं में जो सावरा समाज का जो भाषा है उसमें इनको जिन जिन नामों से बुलाया जाता है, जिन जिन नामों से इनका नाम को पुकारा जाता है, वो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें जो कि आदिवासी समाज पुरखा से लेके अभी तक बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे अभी तक इस्तेमाल होते हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो चित्र वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, इनके बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे आप लोगों से। यहाँ पे कोई है आप लोग? यहाँ पे जितने भी सामान हम लोग देख रहे हैं तो इनके महत्व को थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे। हाँ, ये जो चीज़ें जो भी हमारे यहाँ पुरखा से इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो जो दिखाई दे रहा है आपको सामने में, वो इडिताल बोलते हैं हम लोग इसको। ये हम लोग वॉल पेंटिंग के थ्रू मतलब लगाते हैं इसको। ये हमारे पूर्वज पहले से इसे घर में पूर्वजों की पूजा के लिए हम लोग इसको वॉल में बनाते हैं, और इसको मतलब इसके सामने हम लोग जो कुछ भी हमें पूर्वजों को समर्पित करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी ये चित्र अंकित है, ये जो है ये समाज के पूर्वज लोग हैं। हाँ, समाज के पूर्वज हैं। मतलब हमारे अलग अलग तरह के मतलब फेस्टिवल होते हैं, तो अलग अलग तरीके के हैं। ये उनमें से एक है जो हम मतलब इस तरह के वॉल पेंटिंग्स लगाते हैं। वो इस तरह के हमारे घरों में हमारे कई तरह के मतलब पेंटिंग्स पाए जाएंगे। मतलब सावरा समाज पूजा पाठ के जगह पे कोई भी भगवान का फोटो नहीं लगा के, वो जब पूजा पाठ करते हैं तो ये फोटो को लगा के, या फिर घर में अगर सजाते हैं तो इन्हीं फोटो को सजाते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, तो इस जो चित्र जो अंकित है इसको क्या कहते हैं? इडिताल कहते हैं। इडिताल। अच्छा, बाकी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो सोरा सोमपेंग साबर भाषा में जो लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये जो सोरा सोमपेंग, ये हमारा स्क्रिप्ट है, साबर भाषा का जो स्क्रिप्ट है, ये हमारा स्क्रिप्ट बनाया गया है, बहुत पहले का है। ये तो पता नहीं, ये जो साबर समाज का अलग ही एक भाषा है, उनके अलग ही भाषा में पढ़ाई भी होती है। तो क्या हमारे डुअर्स में ये पढ़ाई हो रही है? एक्चुअली हमारे डुअर्स में बहुत ही कम होने के कारण हमारे डुअर्स में ये पढ़ाई नहीं हो पा रही है अभी। मतलब हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाकर हम इनकी पढ़ाई करेंगे और हमारे डुअर्स में भी इसकी स्कूल खोलने की। जैसे सरकार आदिवासी समाज के लिए बहुत सारे पहल कर रही है। अभी फिलहाल ही जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आदिवासी मेला लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जितने भी आदिवासी समाज है, समुदाय है, उनके लिए कुछ करना चाहती है। तो आज क्या इस मेला के दौरान, इस मेला के माध्यम से आप अपने बातों को रखना चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी सावरा समाज का पढ़ाई हो, ऐसा कुछ? जी हाँ, हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज का भी कुछ पढ़ाई हो, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत कम होने के कारण से हमारे बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। हमारे बारे में, हमारे कला के बारे में, हमारे शिल्प के बारे में, जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो हम चाहते हैं इसके थ्रू कि हमारा जो स्क्रिप्ट है लोगों तक आए, और हमारे जो मतलब समाज के बच्चे, लड़के लड़कियां, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को अपना भाषा भी नहीं आता है। तो इसके थ्रू से हम चाहते हैं कि हमारा भाषा जो है प्रमोट हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता हो और अपनी भाषा को हम सीख सकें। तो इस समय हमारे बीच में यहाँ के जो आयोजक कमेटी है वो हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हम लोग जानना चाहेंगे आज के जो यहाँ पे जो आदिवासी मेला जो हो रहा है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके द्वारा जानना चाहेंगे। आज यहाँ पर मेटली पंचायत समिति तथा मेटली ब्लॉक प्रशासन के तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के अनुप्रेरणाएं आज हमारे गोटा पश्चिम बंगाल में 15 जिला के अंतर्गत 100 ब्लॉकों में, जहां पर आदिवासी अध्युषित इलाका है, वहां आदिवासी मेला 3 दिन व्यापी चल रहा है। 28 जनवरी, 29 जनवरी और 30 जनवरी, ये 3 दिन आदिवासी मेला में अपना कला, संस्कृति, आदिवासियों का अपना पहचान, परंपरा, ये सब को लेकर यहाँ गवर्नमेंट स्टॉल से लेकर विभिन्न जाति का यहाँ पर स्टॉल हम लोग ने बुलाया है, और बहुत ही सुंदर तरीक़ा से हम लोग आज ये आयोजन आदिवासी मेला के किए हैं। ये इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी यदि नहीं होते तो आदिवासियों का जो पहचान है, उस पहचान शायद ही आज कोई सरकार हम लोग को दे पाते। हमने विगत जो सरकार थे, वो सरकार से हमने कभी भी अपना आदिवासी कम्युनिटी कभी भी हमने सहूलियत नहीं पाए हैं, और हमको कोई भी पहचान दिलाने का कभी भी काम नहीं किया है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे पहले
आज करम पूजा हम लोग का आदिवासी का सबसे बड़ा सेंटिमेंटल और एक त्यौहार पर्व करम पूजा का छुट्टी सहित हमारे बिरसा मुंडा का छुट्टी नेक्स्ट 2021 से हम लोग बिरसा मुंडा की छुट्टी भी घोषणा उन्होंने की है। साथ ही जय हो जोहार पेंशन से लेकर बहुत सारे हमारे आदिवासियों को किस प्रकार से सुविधा प्रदान की जाए, ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री का सोच और विचार है। इसी को ध्यान में रखते हुए कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि आदिवासियों का मेला के रूप में मेला का आयोजन इस सरकार ने की है, जिससे हमारी सांस्कृतिक, हमारी कल्चर, हमारी परंपराएं और हमारी जितने भी जीविका से साधन हम लोग जी रहे हैं उन सभी का इस मेला के रूप में हम लोग एक सरकार के द्वारा और साथ ही हमारी पहचान को बरकरार रखने के लिए ये मेला हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने की है। आज यहाँ हमारे इस मेला में पंचायत समिति के कर्मदक्ष से लेकर हमारे यहाँ मेटली ब्लॉक के जिला परिषद मेंबर, 2 जिला परिषद मेंबर तथा हमारे प्रधान, 5 जीपी के यहाँ प्रधान मैडम, प्रधान सर यहाँ पर उपस्थित हैं। ये मेला 3 दिन व्यापी शुभारंभ आज उद्बोधन होने जा रहा है। ये 3 दिन व्यापी हम लोग सुंदर ढंग से कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी और भी मेरे मेटली ब्लॉक के जितने भी हमारे आदिवासी समाज के वासी हैं तथा सभी संप्रदाय को मैं आज इस 3 दिन के मेला में सभी को निमंत्रण करने का आपके चैनल के माध्यम से निमंत्रण कर